जालना से बड़ी खबर सामने आई। स्थानीय अपराध शाखा ने लगातार दूसरे दिन अवैध हथियार बेचने खरीदने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक देसी पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार बंसल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी के निर्देश पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। स्थानीय अपराध शाखा के पीआई पंकज यादव के मार्गदर्शन में टीम ने छापेमारी की। मुख्य आरोपी समीर उर्फ उस्मान शौकत सैयद को अंबड़ और घनसावंगी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों में पहले से तलाशा जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गांधीनगर से उसे धर दबोचा। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने पिस्तौल और कारतूस अपने दोस्त कुमार उर्फ राजकुमार शिंदे से खरीदे थे। पुलिस ने राजकुमार को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने तस्करी की बात कबूल की। अब दोनों के खिलाफ सदर बाजार पुलिस स्टेशन जालना में आर्म्स एक्ट और एमपीडीए की धारा 325, 135 के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस आरोपियों के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। जालना में अवैध हथियार गैंग पर यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और कौन लोग इसमें शामिल है, इसका खुलासा पुलिस की पूछताछ में जल्द हो सकता है। सर काही काल आज पिस्टलची कारवाई झाली त्याबद्दल काय सांगाल? दिनांक 1/7/2025 रोजी पोलीस ठाणे घनसावंगी येथे एक आरोपी पकडला होता, महेश नेचर नावाचा। त्याच्याकडून एक पिस्टल व 6 जिवंत राऊंड हस्तगत करण्यात आले होते आणि त्याची विचारपूस केली असता त्याने सांगितले की सदरील जिवंत राऊंड व पिस्टल मी समीर उर्फ उस्मान शौकत सय्यद याच्याकडून घेतलेले आहे। तर त्या संबंधाने उस्मान सय्यदचा शोध घेतला असता उस्मान सय्यद हा गांधीनगर येथे त्याला ताब्यात घेण्यात आले। त्याची अंग झडती घेतली असता त्याच्याकडे एक पिस्टल आणि 5 जिवंत राऊंड स्थानिक गुन्हे शाखेच्या टीमला मिळाले। त्यानंतर त्याची विचारपूस केली असता सदरील राऊंड हे त्याने कुमार उर्फ राजकुमार भानुदास शिंदे राहणार गांधीनगर यांच्याकडून घेतले असल्याची माहिती मिळाली। दोघांविरुद्ध पोलीस ठाणे सदर बाजार येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। दोन्ही आरोपीची आणखी 3 दिवस पोलीस कोठडी मान्य न्यायालयाने मंजूर केलेली असून याचे धागेदोरे राज्यात इतर राज्यात किंवा इतर जिल्ह्यात आहे किंवा कसे याचा तपास सुरू आहे। सदरील कारवाई माननीय पोलीस अधीक्षक श्री अजय कुमार बंसल सर, अपर पोलीस अधीक्षक श्री आयुष नोपानी सर व CTS DPO श्री अनंत कुलकर्णी सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने केली आहे।